बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। लियारी में फायरिंग के दौरान हलाक होने वाले पीपल्स पार्टी के नायब सदर हसन सूमरो की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद। जी मंसूर, इस बारे में मजीद बताइएगा। जी, हसन सूमरो जो पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर हैं, उनको अब से कुछ कबल यहाँ बकरा पीढ़ी के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। गोली उनके सर में लगी, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पर जो हमारे ज़राए का ये कहना है कि हसन सूमरो की लाश जो है वहाँ बकरा पीढ़ी के करीब जाए वकूआ पर पड़ी रही और बाद में यहाँ पर एक रफ़ाई इदारे की एम्बुलेंस के जरिए इनकी लाश को यहाँ सिविल अस्पताल पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर सिविल अस्पताल में इनका जो MLO है उन्होंने मुआयना किया, उससे हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि हसन सूमरो के सर में एक गोली लगी है, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। जब मैयत यहाँ सिविल अस्पताल पर पहुंची है तो उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी जो है यहाँ पर टोलियों की शक्ल में यहाँ पर सिविल अस्पताल पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था कि सिविल अस्पताल और इसके अतराफ में भी हालात कशीदा हो जाएंगे, मगर अब तक की जो सूरत हाल है, सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल में नजर आती है। मगर मैं आपको बता दूं कि फरा यहाँ ली मार्केट और इसके अतराफ के इलाके जो मैदान जंग बने हुए हैं, सूरत हाल अब भी यहाँ पर बदस्तूर कशीदा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। ली मार्केट से वो रास्ता चाकीवाड़ा रोड जो लियारी के अंदर दाखिल होता है और उसकी मुलिका गलियाँ, यहाँ पर CID के SP मोहम्मद असलम खान उर्फ चौधरी और उनकी टीमों के अलावा जो मुतलका सिटी टाउन की पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रेंजर्स के भी कुछ एहलकार यहाँ पर अतराफ के इलाकों में यहाँ खड़े नजर आते हैं। अब से चंद मिनट पहले हमने ये देखा कि फायरिंग का वो सिलसिला जो वक्फे से सुबह से ही जारी था, कुछ देर के लिए थमा, मगर अब से चंद मिनट पहले एक मरतबा फिर यहाँ पर शदीद फायरिंग का तबादला किया गया पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान और अब तकरीबन 2-4 मिनट होते हैं यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर थम गया है। हम ये कह सकते हैं कि न्यू टापी और जो वो रोड जो बुलबुल हजार दास्तान के नाम से पहचाना जाता है, ये शाहरा ये बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि बाउंड्री बन चुकी है, एक सरहदी इलाका बन चुका है, क्योंकि इसके उस पार जहाँ पर ली मार्केट चौक लगता है, दूध मंडी और इसका जो दूसरा मुलिका एरिया है, वहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। यहाँ ली मार्केट और इसके अतराफ में जो इमारतें हैं, तकरीबन जो अगर हम अपने अतराफ में देखते हैं तो हर इमारत तकरीबन 6 से 7 मंजिला 8 मंजिला की यहाँ पर रिहायशी इमारतें और उसके अतराफ में गलियों में घर हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर अपने घरों में मैसूर हैं। लियारी के हालात आपके सामने हैं कि ये वही इलाका है, ये वही जगह है लियारी का ली मार्केट चौक, जहाँ पर हमने देखा कि चंद रोज कबल भी यहाँ पर हालात कशीदा थे। पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन के दरमियान कई रोज यहाँ पर झड़पों का सिलसिला जारी रहा और यही सूरत हाल यहाँ पर कल से हमने देखा कि दोबारा उस वक्त पैदा हुई जबकि CID के जो चौधरी असलम है उनके हाथों हलाक होने वाले मुबैना मंसूर में ये भी इत्तलात मिल रही है कि एक लियारी में घर को आग लगा दी गई है। इस बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, जो मुतलका यहाँ के DSP हैं नासिर लोधी, उनसे मेरी बात हुई थी अब से चंद मिनट कबल। उनका ये कहना था कि शाहबैग लाइन में एक घर को आग लगाने की इत्तलात पुलिस को भी मौसूल हुई हैं, मगर वो यही कह रहे थे कि हम तक भी इत्तलात पहुंची हैं और मोबाइल को वहाँ पर मूव कराया गया है, जिस इलाके के हवाले से ये इत्तलात यहाँ पर पहुंची हैं, मगर इसकी बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई कि चाकीवाड़ा शाहबैग लाइन में किसी घर को आग लगाई गई हो। ताहम परा यहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि किसी सूरत किसी तरह की कोई बेहतरी नजर में नहीं आ रही। 6:30 बज चुके हैं और तकरीबन आधे पौने घंटे का वक्त है, इसके बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा और सूरज जो है वो ढल जाएगा और यहाँ पर तारीखी हो जाएगी। तो यही लगता है कि जो यहाँ पर चौधरी असलम और पुलिस और दीगर यहाँ पर जो रेंजर प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ऐसा मूड नजर नहीं आता, कोई ऐसे अहकामात इनको मौसूल नहीं हुए हैं कि आगे की जानिब पेशरफ करें। वो शरपसंद अनासिर, वो जराइम पेशा अनासिर जो इन पर भारी असले के अलावा राकेट से हमले कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सके। मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाश के हमरा जो अफराद सिविल अस्पताल पहुंचे उनसे आपकी बात हो पाई है? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हसन सूमरो की मैयत लाश यहाँ पर लाई गई सिविल अस्पताल में तो ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए उनकी लाश को अस्पताल के अंदर ले जाया मोर्चरी में, जबकि जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के बाद कारकुनान हमको नजर आए तो इंतहाई मुश्तइल थे, गमज़दा थे, अफसरदा थे और उनमें गुस्सा पाया जाता था। ऐसी सूरत हाल में वो तैयार नहीं थे कि मीडिया के नुमाइंदों को अपना मौक़िफ़ दे सकें या अपने ख्यालात के बारे में बता सकें कि जबकि उनके नायब सदर लियारी के
हसन सुमरो को कत्ल किया जा चुका है। इसके अलावा फरा यहाँ की सूरत हाल जैसा मैंने आपको बताई कि फायरिंग के जो वाकयात सुबह से अब तक यहाँ पर रुनुमा हुए हैं, उनमें 4 अफराद अब तक कत्ल किए जा चुके हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर हसन सुमरो भी शामिल हैं। अच्छा मंसूर, एक बात बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के नायब सदर हसन सुमरो को हलाक कर दिया गया है फायरिंग के बाद, तो ये बताइएगा कि क्या इसका मुकदमा दर्ज किया गया है? और देखिए, ये बिल्कुल एक अभी वाकया अगर हम देखते हैं हसन सुमरो की हलाकत का, तो गुजरे हुए तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त गुजरता है। अब इनकी लाश सिविल अस्पताल से जब आगे जाएगी, इनके लवाहिकीन के हवाले की जाएगी, पुलिस अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। उसके बाद भी इनके लवाहिकीन से, इनके अहल खाना की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई बंदा आकर या कोई ओहदेदार आकर इनके कत्ल के यहाँ पर मुकदमा कराएगा। तो मंसूर, ये बताइएगा कि हसन सुमरो की हलाकत के बाद पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई मजम्मती बयान सामने आया है? जी देखिए, नबील गबोल के साहब का ये कहना है कि उन्होंने मजम्मत की थी हसन सुमरो के कत्ल की, जबकि जफर बलोच जो कि पीपल्स पार्टी के यहाँ पर इलाकाई रहनुमा भी हैं, जिनके काफ़ी तनाज़ात हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के साथ चल रहे हैं, उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई है इस वाक़े की। मैं आपको ये भी बता दूं, अवैध एक मरतबा फिर शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है ली मार्केट चौक पर, और यहाँ पर रेंजर्स की 3 गाड़ियाँ मजीद यहाँ पर पहुंची हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। ली मार्केट चौक पर एक मरतबा फिर जराइम पेशा पीपल्स पार्टी के नायब सदर हसन सुमरो को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, जबकि ली मार्केट में इस वक्त फायरिंग दोबारा उसका आगाज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत कर दी है। अगर इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो कराची में सदर जरदारी की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसके दौरान सदर ने कहा कि अमन अमान के हवाले से इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि इंसदाद भत्ताखोरी के लिए तजारती मराकज़ में रेंजर्स और FC की चौकियाँ कायम की जाएँ। इजलास के दौरान शहर में बहाली अमन के लिए सदर ने 5 पीस एंड कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाने का फैसला किया। कमेटियों में डिप्टी कमिश्नर्स, मुंतखब नुमाइंदे और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। इस मौके पर सदर जरदारी ने पुलिस के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स फौरी जारी करने के अहकाम जारी किए। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि लियारी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। वो कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 4 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी मैंने जो हैं वो अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे। अभी हेलीकॉप्टर जिसमें जदीद मशीनें फिट होंगी, मॉनिटरिंग वगैरह की दूसरी चीज़ें उनको इस्तेमाल किया जाएगा। 4 हफ्ते में फंड्स रिप्लेस कर रहे हैं हम, जितनी जल्दी भी रिप्लेस कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें किराए पे या लीज पे जितनी जल्दी भी ये टेक्नोलॉजी मिल जाए ताकि हम इनको मैक्सिमम सहूलत दे सकें। कराची बदअमनी केस में हुकूमत सिंध, IG पुलिस और DG रेंजर्स को 18 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत सिंध, IG सिंध और DG रेंजर्स को 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की हिदायत करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में कराची में टारगेट किलिंग और अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर भी आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त गुजार राना फैजुल हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और 2 माह के दौरान 450 से ज़ायद अफराद पुरतशद्दुद वाक़यात में मारे गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, ताहम इस माह दुबई में ICC इजलास के दौरान PCB और बांग्लादेश बोर्ड के दरमियान हतमी मुज़ाकरात की तवक्को है। बिल्कुल, ICC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास 14 से 16 अप्रैल तक होगा, जिसके दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड हुक्काम की मुलाकात होगी। PCB हुक्काम अब भी मुलाकात में मज़बूत पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद है। PCB का कहना है कि जब तक बांग्लादेश बाज़ाब्ता दौरे से इनकार नहीं करता उस पर तबसरा मुमकिन नहीं। इधर रावलपिंडी में कौमी 2020 टूर्नामेंट की कामयाब इनकाद से पाकिस्तान प्रीमियर लीग के इनकाद के इम्कानात भी रोशन हुए हैं और PCB ऑफिशियल्स ICC इजलास के दौरान दूसरे बोर्ड से अक्टूबर में PCL के लिए अपनी खिलाड़ी भेजने के बारे में बात करेंगे।
और बर्मा में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात NLD के कायद ऑंग सिंग सूची पहली मरतबा पार्लियामेंट की ज़िमनी इंतखाबात में एक नशिस्त पर कामयाब हो गई हैं। NLD का दावा है कि सूची की जमात ने ज़िमनी इंतखाबात की जिन दीगर नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा है उसमें भी उनकी कामयाबी तय है। नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची ने अपनी जीत को आवाम की फतह से ताबीर करते हुए कहा है कि उनका मकसद दीगर जमातों के साथ मुसालियती अमल शुरू करना है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि फतह के साथ ही मुल्क में एक नए दौर का आगाज होगा। बर्मा में 45 पार्लिमानी नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है, लेकिन रंगून में आंग सान सूची की NLD पार्टी के कारकुनों ने इतवार की रात गए तक भरपूर जश्न मनाया। सैर व तफरीह के लिए चिड़ियाघर जाना तो एक आम बात है, तहम वहाँ खूंखार दरिंदों के जंगले के पास हद से ज्यादा जुर्रातमंदी दिखाना बाज औकात इंसान को काफी महंगा पड़ जाता है। और भारतीय अदाकार अजय देवगन 43 बरस के हो गए हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। भारतीय अदाकार अजय देवगन आज मना रहे हैं अपनी 43वीं सालगिरह। अजय देवगन ने अपने 21 साल करियर में बॉलीवुड को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। भारतीय शहर मुंबई में 1969 में पैदा होने वाले अजय देवगन के वालिदैन का ताल्लुक भी शोबिज़ से था। यही वजह थी कि अजय देवगन को इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए पापड़ नहीं बेलना पड़े। अजय की पहली फिल्म फूल और कांटे थी जो 1999 में रिलीज हुई। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में जानदार अदाकारी की बदौलत अवार्ड हासिल कर लिया। 2002 में हिदायतकार राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में अपनी नेचुरल अदाकारी की वजह से अजय को पहली मर्तबा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अजय देवगन की करियर की मकबूल मूवीज में दिल जले, विजयपथ, जंग, इश्क, प्यार तो होना ही था, कंपनी, ओमकारा, कयामत, गोलमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राजनीति और संगम शामिल हैं। अजय ने 1999 में पुरकशिश अदाकारा काजोल से शादी की और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। अजय देवगन बॉलीवुड के वाहिद अदाकार हैं जो मुल्क भर में फिल्म की शूटिंग्स के लिए अपने जाती जेट में सफर करते हैं। नाज़रीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।